वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज। अब चलिए एक नए आपके साथ फिर से प्रैक्टिकल के साथ राइट अ प्रोग्राम फॉर सीएसएस बॉक्स मॉडल। इस ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं गाइस, आप ऑब्जेक्ट पे फोकस करिए कि सीएसएस का बॉक्स मॉडल मतलब आपको एक बॉक्स बनाने हैं, बॉक्स के अंदर आपको थोड़ा सा डेटा लिखना है, वो पूरा जिसमें सीएसएस की कोडिंग होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख के रखा है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें आप लोग हमेशा लिखते हैं, आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, HTML हेड स्लैश हेड, है ना। अब आप सोचेंगे स्लैश हेड कहाँ गया, तो गाइस स्लैश हेड यहाँ गया। तो जब भी हम CSS लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम इनलाइन स्टाइल लिखेंगे तो टैग के अंदर लिखेंगे, लेकिन इंटरनल लिखेंगे तो हेड के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, स्लैश हेड के ऊपर। मतलब हेड और स्लैश हेड के बीच में आपको एक टैग यूज करना है, दैट इज स्टाइल और स्लैश स्टाइल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप इसमें जो भी चाहे लिख सकते हैं डॉट लगा के, जैसे मेन 1 2 3 4। ये जरूरी नहीं है कि ये जो लिखा आप यही लिखें, आप डॉट लगा के यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक शब्द आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है। और जो भी हम स्टाइल हमेशा लिखते हैं, जैसे इस तरह से मुझे पी के लिए लिखनी है स्टाइल, में आपको एक लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डॉट पी, एंटर, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। ये जो होता है ये स्टाइल लिखने का सिंटेक्स होता है, ठीक है। और इसके नीचे जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्लैश स्टाइल, इस तरह से, ठीक है। ये आपको हर बार नहीं लिखना है, अगर आपको 2-3 लिखने हैं तो आप पूरे एक साथ लिख लीजिए, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, लास्ट में स्लैश स्टाइल लगाइए। अब इसके अंदर आप एंटर करके जो भी कुछ लिखेंगे, जैसे फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट डैश साइज हो जाएगा, फॉन्ट डैश वेट हो जाएगा, टेक्स्ट डैश अलाइनमेंट हो जाएगा, बैकग्राउंड डैश कलर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि आप इसमें जनरली डैश का यूज करते हैं, जबकि जब आप सिंपल HTML लिखते हैं तो आप स्पेस का यूज करते हैं। दूसरी चीज की इसमें हमेशा कोलन लगेगा, और जो भी एट्रीब्यूट है उसकी प्रॉपर्टी लिखने के बाद सेमी कोलन लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अगर आप याद रख लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आप टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन सेंटर सेमी कोलन, तो ये आपको याद रखना है। तो जैसे आप यही चीज अगर यहाँ लिखेंगे तो जो भी पी आप लिखेंगे वो वहां पे वैसा डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने इसी को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट साइज या कुछ भी एक चीज, तो ये मैंने लिख दिया पी में फॉन्ट साइज, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे बॉडी के पास ऊपर कहीं, ये जो बॉडी लिखा है, डिव क्लास लिखा है ना, इसमें एक पी लिखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पी और स्लैश पी, क्योंकि मैंने ऊपर डॉट पी दिया है ना, तो मुझे इसके लिए क्या देना पड़ेगा, डिवीजन क्लास देना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर पी नहीं भी लिखूंगी तो चल जाएगा, पर मैं यहाँ पे ऐसे क्या लिख लेती हूँ, डिव ब्रैकेट के अंदर, जब भी आप चलाएंगे हमेशा डिव के अंदर चलाएंगे, ठीक है, क्लास, क्योंकि आपने जो डॉट दे के लिखा है वो हमेशा क्लास होगी। मैंने क्लास में यहाँ पे क्या लिखा है, पी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, पी। अगर मैं नहीं भी लिखूंगी तो चल जाएगा, क्योंकि ये पी ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्लैश डिव, ये हो गया। अब हम यहाँ पे अंदर जो भी पैराग्राफ लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जो भी लिख दिया, मैं सेव करती हूँ। अब इस फाइल को बॉक्स मॉडल वाले को मैं रन करके देखती हूँ, जो है किसके साथ, आउटपुट के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा यहाँ पे सेव है बॉक्स मॉडल के नाम से। मैंने इसको राइट क्लिक किया, ओपन विथ किया और गूगल क्रोम कर दिया। अब देखिए मेरा यहाँ पे पूरा एक बॉक्स मॉडल बनके रेडी आ रहा है। लेकिन ये बॉक्स मॉडल रेडी बनके क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है कोडिंग के बाद स्टाइल में क्लोज कर दिया है। तो इस स्टाइल को मुझे जो है 2 बार स्टाइल क्लोज हो गया, जिस वजह से इश्यू आ रहा है। मैं इसको हटा दूं और इसको सेव कर दूं, आप देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। डिव में क्लास इक्वल टू पी लिखा हमने, स्लैश डिव लिख दिया, इसके अंदर जो भी पैराग्राफ है वो भी लिख दिया। अगर आप यहाँ पे क्लास नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे जाकर के जो अपने आउटपुट पे रन करके दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से। वेट करिए, वो आउटपुट देखिए, ये आ गया आपका आउटपुट। तो ये आपको याद रखना है। देखिए जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे जो भी डॉट करके लिखेंगे वो हम क्लास में डिफाइन करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दे रही हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा टाइप किया था। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 2 वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिए थे यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे डॉट मेन लिखा, यहाँ पे डॉट GFG लिखा, यहाँ पे डॉट GFG1 लिखा और यहाँ पे डॉट GFG2 लिखा। अब हर किसी के अंदर मैंने डॉट मेन, मतलब मैंने इसलिए लिखा कि मैं जो भी मैटर लिखूंगी वो इस तरह से आएगा। फिर डॉट GFG में मुझे एक लेफ्ट मार्जिन चाहिए, एक बॉर्डर चाहिए, है ना।
तो पहले वाला जो लेंगे हम 60 px का लेंगे, जो बॉर्डर है वो 50 px लेंगे। विड्थ जो है आपकी 300 और 200 रहेगी, क्योंकि हमें एक बॉक्स बनाना है ना, तो बॉक्स में हमें बॉर्डर भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, तभी तो वो बॉक्स बनेगा। अलाइनमेंट आप छोड़ भी सकते हैं, चल जाएगा। और पैडिंग लिखना कंपलसरी है। पैडिंग अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये वाली क्लास का आपका बॉक्स मॉडल रन नहीं होगा। तो कोडिंग आपको एज इट इज ही लिखनी पड़ेगी। आप नंबर यहाँ से कम ज्यादा करके चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर .gfg1 और .gfg2, आप यहाँ पे .1234 भी लिख सकते हैं, टीटी भी लिख सकते हैं, ऋतु भी लिख सकते हैं डॉट लगा के, लेकिन आप जो भी यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना जरूरी हो जाएगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपने यहाँ पे जैसे क्या लिखा, फॉन्ट साइज कोलन, आपने यहाँ पे अपना ये दे दिया, फॉन्ट वेट दे दिया। अब क्योंकि ये GFG1 वाला जो बॉक्स मॉडल है वो हमें टॉप पे चाहिए, तो हमने मार्जिन इसकी टॉप पे दे दी। तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक मार्जिन लेफ्ट की देनी है और एक मार्जिन कहाँ की देनी है, टॉप की देनी है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर का ये कोड है, आप यहाँ पे ग्रीन रेड कुछ भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ कलर दिया है आप वही लिखें। आप ये जो कलर कोड है HTML पे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कलर कोड, तो आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो भी वहां पे वो कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कलर्स के कोड लिखे, आप छोड़ भी सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस एक ही फिर ब्लैक ब्लैक आएगा, या फिर आप रेड ग्रीन लिख दीजिए। फिर GFG2 है, GFG2 में भी आपने एक बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज दे दिया है, ठीक है। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे 4 क्लासेस डिफाइन करनी है बॉक्स मॉडल के लिए, जिसमें एक बाहर का बॉक्स होगा, एक इनर बॉक्स होगा, एक उसके अंदर का बॉक्स होगा, और 2 चीजें लिखने की होंगी। उसके बाद आपको स्टाइल को क्लोज करना है, हेड को बाद में क्लोज करना है, फिर होगी आपकी बॉडी ओपन। बॉडी में सिर्फ आपको डिव क्लास, डिव क्लास, डिव क्लास, डिव क्लास, सिर्फ 4 टैग लगाने हैं, क्योंकि आपने 4 क्लास लिखी हैं। डिव स्लैश डिव, डिव स्लैश डिव, डिव स्लैश डिव, इतना याद रख लीजिए। डिव के अंदर क्लास डिफाइन करोगे, पहली क्लास आपने ये डिफाइन कर दी, कुछ भी मैटर आपको लिखना है आप लिख दीजिए, नहीं लिखना है ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर दूसरी क्लास, तीसरी क्लास हमने डिफाइन कर दी यहाँ पे। फिर क्लास डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्लैश डिव। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने GFG और GFG1 लिखा है, इस डिव को क्लोज नहीं किया है, क्योंकि मुझे बॉक्स के ऊपर बॉक्स चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया है ना। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगी तो वहां पे वो बॉक्स अलग अलग जगह आएंगे, अगर मैं डिव क्लोज नहीं करूंगी तो एक के साथ एक आएंगे, इसीलिए मैंने GFG वाला क्लोज नहीं किया। देखिए GFG और GFG1 ये लेफ्ट है और ये टॉप है, मतलब यही दोनों हमारी बॉर्डर के साथ चलने वाले। तो आपको ये याद रखना है कि आपको क्या क्लोज करना है और क्या क्लोज नहीं करना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ये दे दिया, आप स्टाइल और ये सब कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे आपको अगर कुछ लिखना है तो लिख दीजिए GFG2 में। आपको मेन और GFG2 में लिखना, आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ये दोनों आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं यहाँ आती हूँ, आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। देखिए इसके आउटपुट को हम मैच करते हुए चलते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर चलूं तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फॉन्ट साइज 30 ये मेरा वेब डिजाइनिंग में आ रहा है, ठीक है। फिर मार्जिन लेफ्ट हो, ये कलर अगर मैं यहाँ से चेंज करूं, जैसे मैं यहाँ पे कलर क्या लिख दूं, रेड, और इसको क्या कर दूं, सेव, और यहाँ से जाके क्या कर दूं, रन। तो देखिए ग्रीन कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड में। तो आपको यही बता रही थी कि ये कलर के कोड हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और सेम ऐसे ये है, अगर आप इसको क्रीम लिखना चाहें तो क्रीम, ग्रीन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप रन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आने लगेगा, हल्का सा चेंज दिखेगा आपको। तो ये जो है बैकग्राउंड कलर्स, आप GFG और GFG1 ये जो 2 चीजें हैं, इसी दोनों पे आपका ये इनर बॉर्डर और ये आउटर बॉर्डर का बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी पैडिंग 50 px है। अगर मैं यहाँ पे 40 px आपको करके दिखाऊं तो आप देखना वहां पे कुछ चेंज होगा, हल्का सा हो गया। तो मतलब ये किस तरह से बड़ा हो रहा है, किस तरह से छोटा हो रहा है, ये आपका पैडिंग पे डिपेंड करेगा। और आपको मार्जिन, जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा था, आप इसको टॉप पे ले जाइए। ऊपर वाले में भी मार्जिन लिखी है, नीचे वाले में भी क्या लिखी है, मार्जिन लिखी। देखिए मार्जिन लेफ्ट 60 px, मार्जिन टॉप सेम रखनी है आपको। फिर बॉर्डर आप इसमें देनी है, इसमें भी देनी है तो दे दीजिएगा। बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीजें हैं, आप बिल्कुल एज इट इज लिखिएगा। उसके बाद GFG2 में फॉन्ट साइज दिया हुआ है, मतलब जो भी वेब डिजाइनिंग लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। CSS बॉक्स मॉडल जैसे 18 है, मैं इसको 25 px कर दूं और इसको रन करके दिखाऊं तो ये देखिए। तो ये मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ पे आप जो भी क्लास डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे आपने जो भी लिखा है, तो आप यहाँ पे जिस भी क्लास में उसको डिफाइन करोगे वो यहाँ पे रन होगा।
सिंपल सी चीज है, क्लास को ऊपर डिफाइन करना है, स्टाइल के अंदर हेड के ऊपर, और डिवीजन लगा के सिर्फ उस क्लास का नाम लिखना है, और उस क्लास के अंदर आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे रन होगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। और कुछ ना कुछ यूट्यूब पे कमेंट जरूर करके जाएं वीडियो देख के। थैंक यू।